रोज की तरह घर में खेलने में मगन थी शिल्पी और घर के लोग भी निश्चिंत। घर की चार दीवारी में किसी को क्या डर। वो नहीं जानते थे कि उस रोज शिल्पी की जिंदगी पर कौन ताक लगाए बैठा था। क्या हुआ उस दिन, जानने से पहले डालते हैं एक नजर डॉक्टर शिल्पी की जिंदगी पर। 8 साल की उम्र और बचपन की छोटी छोटी शरारतों के बीच दिल्ली में रहने वाली डॉक्टर शिल्पी खेल खेल में खेल गई मौत से। आज किसी भी चेहरे को आसानी से पढ़कर उसके व्यक्तित्व को करीब से जानने का हुनर रखने वाली डॉक्टर शिल्पी खुद अनजान है अपने एक ऐसे चेहरे से जिसकी धुंधली तस्वीर से आज हटेगी धूल। 8 साल की अबोध उम्र में बिजली के रूप में लगा शिल्पी को मौत का करारा झटका, जिसने उड़ा दिए उनके होश और देखते ही देखते घिसटते घिसटते उनकी नब्ज भी हवा हो गई। परिवार वालों ने भी मान लिया कि वो खो चुके हैं शिल्पी को। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं खुद डॉक्टर शिल्पी से। प्लीज वेलकम डॉक्टर शिल्पी। डॉक्टर शिल्पी, आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोबारा ज़िंदगी पर। आपकी मॉम स्नेह जी कानपुर से आई हैं जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा उस एक दिन के बारे में। हाँ। इस दिन ने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। बिल्कुल, मैं उस समय 8 साल के करीब की थी और हम लोग छत पे थे और हम लोग सब खेल रहे थे। तो ऑल ऑफ सडन जो हमारे नेबर हैं तो वो अपनी वॉल क्रॉस करके मैं उनके साइड पे गई और आई कलेक्ट द स्टोन्स कलेक्ट करके एंड अगेन आई एम कमिंग बैक ऑन माय टेरेस। अपने छत पे वापस आ रही थी, देयर इज़ अ पोल। तो वो पोल को मैंने पकड़ा तो उसमें इलेक्ट्रिक वायर जा रहा था, तो उसमें करंट था। और आप लोग सामने ही बैठे थे? सामने थे। क्या देखा आपने और क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? मेरी बड़ी डॉटर वहाँ थी, उसको इसका आइडिया हो गया था कि इसमें करंट आ गया, तो उसने शोर मचाया बहुत ज़ोर से। तो वहीं पे जो मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, वो स्लीपर पहनी हुई थी, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से इसके यहाँ पे मारा, हाथ से मारा बहुत कस के। तो ये पानी में ही गिर गई और जिनका वो था वो भी वहीं थे छत पे। अच्छा। तो उन्होंने इसको उठाने के लिए किया तो इसके बॉडी में इतना ज़्यादा करंट था कि उनको बहुत ज़बरदस्त शॉक लगा। उन्होंने इसको उठाया, दूसरी साइड से जहाँ पानी नहीं था उस साइड से लाए और कहने लगे कि अभी ये ख़त्म हो गई है, इसको अपनी छत में ले लो। आसपास के लोग भाग भाग के हमारे घर में आ रहे थे, तो इसको फिर उसके बाद में खूब मसाजिंग करी। कोई हाथ, कोई हार्ट, कोई पैर, जिसको जो मिल रहा था वो मसाज कर रहा था बहुत तेज़। तो करीब 15-20 मिनट के बाद इसकी आईज नीचे आई, इसके हाथ सब यहाँ से सब बर्न हो गए थे अंदर। अभी भी है वो गांठें इसके हाथ में। This white patch, कुछ देख सकता हूँ आपका हाथ? Yeah, these white patches, you know. So, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो 20 मिनट इनकी जान नहीं थी, नहीं शरीर में जान थी नहीं। उस वक्त क्या आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि बच्ची चली गई? हाँ, ये मतलब ये कंफर्म था कि चली गई। मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर शिल्पी आपसे, उन 20 मिनटों को लेकर कोई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आप चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ वो 20 मिनट मैं कहाँ रही। आज हमारे साथ है दिल्ली की डॉक्टर शिल्पी, जो खिलौनों से खेलने की उम्र में खेल बैठी मौत से। बरसों पहले वक्त का दिया एक झटका आज ले आया है डॉक्टर शिल्पी को हमारे बीच। तो आइए मिलाते हैं आपको और डॉक्टर शिल्पी को उनसे जो बखूबी जानते हैं जिंदगी और मौत की इस अजीबोगरीब खींचातानी को। प्लीज वेलकम डॉक्टर लक्ष्मी एंड डॉक्टर। दोबारा जिंदगी में आपका इंतजार था और आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर न्यूटन, सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बचपन में ही गुजर जाते हैं
और लौट कर नहीं आते हैं। उनके परिवार वालों को बहुत दुख झेलना पड़ता है और ये एक तरह से एक अन्याय नहीं हुआ? Okay. अपने बच्चे को कोई बड़ा होता ना देख पाए। This world perspective, Yes. it feels so bad. We miss them. We miss those loved ones who died early, early deaths. But soul's point of view, there is no anyay. It is nothing to do with how many years we live here. 150 years we may live, but if it is not a quality life, what is important is quality life. We may lead only 33 years, like Vivekananda ji and Adi Shankaracharya master, and but such a quality life they led. And when we die, we think that it's our real home here, but our real abode is on the other planes. We have come down here for a vacation here. This is a vacation. That's our real home. डॉक्टर लक्ष्मी, मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूँगा। ज़रूर। हमने कई बार देखा है कि बड़े लोग जब नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो वापस आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, कुछ बदलाव अपने आप में नोटिस करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ बच्चों पर, उन बच्चों पर जो नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन पर, उनके दिमाग पर, उनके साइकी पर क्या इम्पैक्ट होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस का? डॉक्टर एटवाटर एक बहुत मशहूर रिसर्चर थे और उन्होंने ये छोटे बच्चों के ऊपर एक स्टडी किया, रिसर्च किया। 1 साल से लेके 15 साल तक बच्चों में, जिन बच्चों में ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हुआ, उनका फाइंडिंग्स ये है कि इस एक्सपीरियंस के बाद जो बच्चे जिनके साथ ऐसे घटना गुजरी हुई है, जिस इन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद, वो बहुत मैच्योर हो जाते हैं, वो बहुत बेहतर बन जाते हैं। They start having a wonderful harmonious relationships with the loved ones, whoever is there in the family. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फाइंडिंग ये है कि वो स्पिरिचुअल भी बन जाते हैं। डॉक्टर न्यूटन, आज हमारे साथ डॉक्टर शिल्पी आई हैं और इनके मन में कुछ सवाल हैं जिनके वो जवाब चाहती हैं। कुछ सवाल उनकी मॉम स्नेह जी के मन में भी हैं। उनके सवाल का निदान अब आप करें। सो कैन वी नाउ हेड फॉर Definitely, she will find all the answers because all the answers are there within her. शिल्पी आज एक बार फिर मौत और ज़िंदगी की रस्साकशी के बीचों बीच जा रही है, पर इस बार उनके साथ है हमारे स्पिरिचुअल गुरुज, जो मार्गदर्शित ध्यान से उन्हें पहुंचा देंगे फिर से उसी वक्त में जब उनकी सांसें रुक गई थी। लेकिन आज हमें उम्मीद है कि उनको उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। डॉक्टर शिल्पी, क्या आप तैयार हैं? I'm ready. गुड। एक भूली हुई याद लौट कर आएगी और अपने साथ लाएगी दोबारा जिंदगी। डॉक्टर न्यूटन, कम डॉक्टर शिल्पी। आज गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए शिल्पी अपने अनोखे अनुभव को दोबारा जिएंगी और इस बार उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन और हम सब। आज शिल्पी जानेंगी क्या आप तैयार हैं? आप आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। Breathing in all that freshness, breathing out all the tensions and worries. From top of your head all the way down to the tips of your toes, let every part of your body completely relax. At this moment, I would like you to envelop your entire body with a
beautiful, loving, healing, relaxing light from top of your head. Feel, see, visualize, picturize this light at this moment. I'm going to count 5 to 1. Allow yourself to drift away from the body. Send out your mind to this beautiful place of nature, your favorite place of nature, the place of relaxation for you. 5, drifting into that most beautiful favorite place of nature, the place where you feel safe, comfortable and relaxed. 4, opening all your inner senses, perceiving that beautiful nature around you. 3, explore the place of nature. 2, as you take a walk into that nature, I'd like to completely connect, tune to that place of nature. 1, each step you're taking now, as you walk along into that nature, let go, letting go. It's a garden. क्या देख रहे हैं इस गार्डन में? It's a girl with long hair. क्या कर रहे हैं वो लड़की? हाथ चला के गार्डन में खुश हो रही है. I'd like you to go back in time to your childhood memory of near-death experience. The most important, significant memory of your life from your childhood. Is it daytime or evening time? Afternoon. Afternoon. That moment, what are you doing? Fighting with my sister. You're fighting with your sister. Right. I'd like to describe more about what's happening between you and your sister. वो भाई से लड़ रही है. How are you feeling in that moment? गुस्सा आ रहा है. Tell me more about this feeling, this anger, this gussa. दीदी के ऊपर गुस्सा आ रहा है. Okay. Right. मार रही है भाई को. Okay. I want to save my brother. Whatever is happening, what are you doing now? मैं नेबर के घर पे जा रही हूँ. Okay. उनकी छत पे. Right. आगे बढ़िए. Describe. Calling my brother. What's your brother saying in that moment? He is coming. He's coming, right? ब्रदर उधर से चला गया. What's happening? I want to cross the wall. Yes. मैंने रॉड पकड़ी लोहे की. Describe further what's happening in the body. करंट लग रहा है. मेरी बॉडी झंझना रही है. मैं हाथ नहीं छुड़ा पा रही. पेन हो रहा है. Where is the pain? Describe about this pain that
My hands. Your hands. Be in that moment. Completely go deep inside. Feel what you feel. Whatever you're feeling, completely feel it. Yes. Calling my sister. You're calling your sister. Right. What are you calling? How are you calling? दीदी बचाओ. मैं ऊपर जाती हूँ. Ah, you're going out, right? Yes. क्या महसूस कर रहे हैं इस समय? खींच रहा है कोई. Tell me about this. From where you're getting this pull? Head. Head, right? Yes. Yeah. Now describe where you are. It's totally black. Totally black, right? Yes. How are you feeling there? Totally black place. Can't see anything. Can't see anything, right? I'd like to focus on that pull, the force which is pulling you from upwards. I'd like to start moving towards that pull. I'd like to describe from where it is coming from, this pull, this force. I'm floating. You're floating, right? Yes. I can see myself. You can see. Yeah. Tell me what she's saying in that moment, how she's calling you. She's calling my name. Yeah. Right. I'd like to describe more about what's happening there I'm sitting on the wall. on the wall, right? Yes. I'm smiling. Watching myself. You're watching yourself sitting there on that wall, right? How are you feeling in that moment as you're watching yourself sitting on that wall? Feeling happy. Feeling happy. कोई है. Right. मेरा कंधा पकड़ा है. Moment. This old man is hugging you. बहुत अच्छा लग रहा है. Ah, right. Yes. Tell me more about this old man. White clothes पहने. Long beard. Long beard. Yes. White color. White color, right. Now what's happening? My sister is calling me. मैं सबको देख रही हूँ. Right. Right. मेरे सिर पे हाथ रखा है. Ah. Okay. He's tapping my head. Yes. Who is tapping your head? Old man. Right. How are you feeling in that moment? Happy. Happy. Right. Yeah. Now at this moment, look into his eyes. Look at him. Like to also listen to what he's saying, what he's communicating to you. मेरे से मिलना चाहते थे. Right. Okay. He's happy. He's happy. Right. Right. He's
He's giving me something. Right. Yes. Notice what is given to you. Red color, sir. Tell me more about this. It's going inside my heart. Inside your heart. Okay. Right. What else is happening in that moment when you are with this old man? He's happy. He's happy. Right. How are you feeling as you look into his eyes, as you look into his smile? I'm smiling. You're smiling, right? Yeah. Right. This moment, I'd like you to telepathically communicate with him. To understand about the purpose of this life. To understand about the significance of this experience. He wants to meet me. Yeah, right. Right. Saying कि अब जाओ. He's telling you to go back, okay? I'm happy. Right. He's giving me love. Yes. Ask him what's the work that you need to do. What's the purpose of this life? बहुत प्यार. Whatever you're feeling, whatever you're experiencing, I'm feeling now as you enter into the body, in that moment, describe how everyone is feeling around you, what's happening around you. सब मुझे देख रहे हैं. My uncle, he's crying. Didi is holding my hand. पैर में कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है पैर में? कुछ अंदर जा. As you opened your eyes in that memory, when you looked at your family members, when you woke up, when you connected with each one of them, describe about that moment. My father is calling me. Right. What is he calling you? बेटा. मम्मा पीठ रगड़ रही है. My uncle hugged me. Right. My sister, उसने मेरा हाथ पकड़ा है. Yes. How are you feeling in that moment? All the family members around you, connecting with you. अजीब सा लग. मसाज कर लीजिए. अब आप धीरे धीरे वापस वर्तमान में लौट आइए. I'm going to count 1 to 3. Slowly come back to this moment, feeling positive, peaceful, totally relaxed. 1. Connect with your breathing. Feel your body now. 2. Be feeling totally relaxed even after opening your eyes. 3. Alert, awake, very conscious. Take a
time to slowly open your eyes. आप बताएं, ये अनुभव कैसा रहा आपके लिए? इट्स गुड। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत ज़्यादा अंदर से डर लग रहा था। वो सेंसेशन वापस बॉडी में फील पास कर दिया। इट्स नथिंग बट दैट अनकंडीशनल लव, दैट कंपैशन, दैट रेड थिंग इज रिप्रेजेंटिंग दैट लव, दैट कंपैशन, जिसको उन्होंने शिल्पी जी की हृदय में भर दिया ताकि शी कैन जस्ट गो बैक एंड स्प्रेड दिस लव। डॉक्टर न्यूटन, आज हमारे लिए क्या संदेश है? There is no death. Life continues even after death. That does not mean that we need to go there.